हाय एवरीवन, वेलकम टू एनजी बात। प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम बात कर रहे थे अभी तक रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के अंदर, रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के अंदर कुछ टॉपिक्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली एक जितनी आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है किसी भी मोड को चलाने के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए, दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इट इज द मिनिमम सॉरी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर अ मोड to propagate is cutoff frequency. Clear? Now, अगर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई भी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा? बिलो बिलो इट, किसके? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वेव अपने आप खत्म हो जाएगी, सो वेव डाइज आउट। ठीक है? और कोई भी अगर वेव ही नहीं है तो कोई भी ट्रांसमिशन भी नहीं होगी, सो नो ट्रांसमिशन विल बी देयर। क्लियर? नाउ ये तो हो गया बिलो। अगर अबव होगी तो सो अबव इट, अगर इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो क्या होगा? सिंपल आंसर है कि वेव प्रोपगेट करेगी, वेव प्रोपगेट्स। ठीक है? अब डोमिनेंट रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड कौन सा था? TE10। सो TE10 के लिए वेव किस तरह से प्रोपगेट करेगी? इट विल बी लाइक, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी हो दैट विल बी fc विल बी इक्वल्स टू c अपॉन 2a। इसमें c क्या है? हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, एंड a क्या है? हमारी विड्थ जो हमने निकाली थी ब्रॉडर सेक्शन की। सो a इज विड्थ ऑफ वेवगाइड। क्लियर? अगर जितना a बड़ा होता जाएगा, जितनी a वाली साइड, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करने के लिए बना देता हूं। इस तरह से हमने एक वेवगाइड बनाई थी, इसका इस सेक्शन को हमने, ये a थी हमारी और ये हमारी b थी। ठीक है? ये जितनी ब्रॉड होती जाएगी उतनी ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती जाएगी। ठीक है? अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि डीसी के ऊपर, ठीक है, डीसी के ऊपर या फिर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम जो है वेव्स को पास क्यों नहीं करवा सकते? सो व्हाई डीसी और लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पास? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम रेजिंग इट। So the question is why DC or low frequency cannot pass? आंसर के ऊपर देखिए। अब आपको ये पता होगा कि डीसी की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी ठेका 0, विच इज बिलो कट ऑफ, ये कट ऑफ से नीचे है, विच इज बिलो कट ऑफ। ठीक है? अब कट ऑफ से अगर नीचे है तो मैंने क्या बताया था कि वेव क्या कर जाएगी? डाई कर जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर वेव ही खत्म होगी तो ट्रैप प्रोपगेट ही नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? सो डीसी का समझ आ गया। अब क्या होगा यहां पर? कोई भी प्रोपगेशन नहीं होगी, नो प्रोपगेशन विल बी देयर। वेव जो है वो डिके कर जाएगी, वेव डिकेस। और वेवगाइड जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम वेवगाइड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेवगाइड्स हैं वो
डीसी को सपोर्ट नहीं करते, और डीसी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेवगाइड्स के अंदर प्रोपगेशन किस तरह से होती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। So next is propagation inside waveguides। अब वेवगाइड्स के अंदर प्रोपगेशन किस तरह से होती है। अब वेवगाइड्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो इनसाइड वेवगाइड्स क्या रहता है कि वेव जो ट्रेवल करती है वो जिगजैग में ट्रेवल करती है। सो वेव travels in zigzag फॉर्मेट। ठीक है, zigzag फॉर्मेट में वो ट्रेवल करती है। सेकंड जो मैंने बताया था, रिफ्लेक्ट करेगी वॉल्स से, सो रिफ्लेक्ट फ्रॉम वॉल्स। ठीक है, थर्ड फॉर्म्स स्टैंडिंग वेव पैटर्न। क्या फॉर्म करेगी ये? स्टैंडिंग वेव पैटर्न को फॉर्म करेगी। ठीक है, बट नेट एनर्जी जो है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी, नेट एनर्जी मूव फॉरवर्ड, जिससे क्या कहा जाएगा? गाइडेड वेव, दैट विल बी गाइडेड वेव। सो एक लाइन नीचे लिख लो, बट नेट एनर्जी मूव्स फॉरवर्ड, दैट इज फॉर गाइडेड। गाइडेड वेव, इज दैट क्लियर? सो अब हमारी कुछ रह गई हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद इस वेव, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड की। सो यहीं पर ही आगे स्टार्ट कर देते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आती है हमारी फेज वेलोसिटी। हम दो वेलोसिटीज के ऊपर बात करेंगे, एक है हमारी फेज वेलोसिटी एंड एक है हमारी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसमें जो स्पीड ऑफ वेव है वो फेज में रहती है, और सो बेसिकली स्पीड ऑफ वेव फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में स्पीड ऑफ एनर्जी की बात की जाती है। ठीक है, सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम रहती है। सो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, कैन बी, मैं ग्रेटर देन के ऊपर ना कैन बी लिख रहा हूँ, इसकी आप लाइन बना लीजिएगा। सो स्पीड ऑफ ये फेज वेलोसिटी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, फेज वेलोसिटी। और जो ग्रुप वेलोसिटी है ये हमेशा कम होती है, किससे? सॉरी मैंने उल्टा डाल दिया। और ग्रुप वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम रहती है, ऑलवेज। ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स की एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो मैं वैसे वो आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आप साथ साथ में लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज हमने पढ़ी थी कि इसमें कम लॉस होता है। ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज इज वेरी लो लॉस। सेकंड इज हैंडल हाई पावर को ये हैंडल कर सकती है। ऑब्वियसली माइक्रोवेव को एनर्जी को हैंडल कर रही है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर रही है, तो हाई पावर को ये हैंडल कर सकती है। थर्ड, कोई रेडिएशन की लीकेज इसमें नहीं होती, नो रेडिएशन लीकेज विल बी देयर। फोर्थ, स्टेबल परफॉर्मेंस इसकी रहती है, तो फोर्थ इज स्टेबल परफॉर्मेंस। सो ये चार एडवांटेजेस हैं।
अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ये बल्की होती है, काफी बल्की होती है। सेकंड, एक्सपेंसिव होती है। अगर इतने एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी रहेगी ये, ठीक है। थर्ड, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, नॉट फ्लेक्सिबल। फोर्थ, नॉट सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसीज, कम फ्रीक्वेंसीज के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसके साथ आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम सर्कुलर वेवगाइड्स के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।